उनके पापा आए और मेरे मम्मी पापा से कहने लगे कि तुम अपना सामान निकाल लो यहाँ से। शाम का वक्त था, उस टाइम पे मेरा सामान घर से बाहर फेंक दिया उन लोगों ने। एसएससी जीडी के एग्जाम में आज इनका दूसरी बार सम्मान यहाँ पे हो रहा है। आगे पढ़ने की सोच भी नहीं सकता था यदि मेरे जीजा जी मेरा सपोर्ट नहीं करते। ये दूरी केवल 2 कदम की है, लेकिन इसको तय करने में मुझे 2 साल लग गए पूरे। मैंने 19 साल की एज में एसएससी जीडी 2025 क्वालिफाई किया है। सर इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं कि पंखे में बैठकर पढ़ो, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते, लेकिन खेतों में हमें काम करना पड़ता है कंटिन्यू, और मैंने वो काम किया है। आज तक हमारे यहाँ पंचायत में फौज में कोई भी फीमेल कैंडिडेट चयनित नहीं हुआ है। मैं फर्स्ट कैंडिडेट चयनित हुई हूँ। आदित्य सर के लिए उनके मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। मेरे परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब थी। पापा है, उन्होंने मटकियों से ही इतनी मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया है और इतना त्याग किया है कि हम दोनों को भाइयों को यहाँ तक पहुँचाया है। यदि आप लोगों को 1% भी उम्मीद है कि यहाँ से मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ तो 1% को पर डटे रहो। जिसने आज तक अपमान सहा है, इतिहास उसी ने रचा है। 8 महीने मेरे शादी को हुआ है, अभी तक नहीं बताए मुझे कि मैं घर में ताना सुनता हूँ। सबसे पहले जितने भी एसएससी जीडी में चयनित विद्यार्थी हैं उन सभी का आज स्वागत है। और जैसा मुझे टीम ने बताया कि कई सारे विद्यार्थी अपने परिवारजनों के साथ भी आए हैं, तो आपका भी विनर्स परिवार में मेरी तरफ से, पूरे विनर्स टीम की तरफ से और विनर्स के सभी प्यारे विद्यार्थियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी चयनित विद्यार्थियों का दिल से बहुत सारा स्वागत है। ये एक सफलता सम्मान महोत्सव जो हम रखते हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हर एक विद्यार्थी का अपना एक संघर्ष होता है। आज जो लोग यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आज जो आपके बीच चयनित विद्यार्थी हैं, आप में और इनमें बस थोड़ा सा फासला है, लेकिन वो फासला, उसके इस डिफरेंस में, इस फासले के पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत सारी तपस्या का एक फल होता है कि एक बेरोजगार अपने ऊपर जो टैग लगा होता है वो हटके और आप आज एक चयनित विद्यार्थी, एक सफल विद्यार्थी कहलाते हैं। और मैंने ये देखा है कि अधिकतर जो सफल विद्यार्थी हैं वो भी किसी ना किसी पहले सफल विद्यार्थी से कहीं ना कहीं प्रेरित हुए हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि जितने भी विद्यार्थी हमारे विनर्स के यहाँ पे उपस्थित हैं, वो जितने भी सफल विद्यार्थी हैं, उनकी कहानी, उनके संघर्ष को बहुत ध्यान से सुने और आप भी बहुत जल्द इसी प्रकार सम्मान करने का मौका विनर्स परिवार को दें। कार्यक्रम को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सितारे हैं, तारों पर हमारी बात चल रही थी, तो तारे अलग से नहीं आते हैं, ये आपके बीच में ही बैठे हुए बच्चे हैं, आपके साथ रहने वाले हैं, आपके साथ रहते हैं और आज ये वहां से उठकर सर के पास आएंगे और सर से सम्मानित होंगे। ये एक अपने आप में बहुत ही सुखद पल है। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का एक बहुत ही नाम वाला जिला है, वीरों की भूमि कही जाती है। कहते हैं ना, छत्ता तेरे राज में डग डग धरती होए, जहां जहां घोड़ा पग धरे त्यों त्यों हीरा होए। तो ऐसे छतरपुर जिले के एक हीरे अनिल कुमार प्रजापति को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए। जोरदार तालियां अनिल कुमार प्रजापति। ढोकनी नहीं चाहिए कि सर से सम्मान करवाना एनी हाउ। तो अनिल, थोड़ी अपनी संघर्ष की यात्रा, अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ। पहली बार स्टेज पे बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये लोग सर मैं दिखते हैं बस डरावने, है ना? सर मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वहाँ पर एक तहसील है लवकुश नगर, उसमें गांव है एक रानीपुरा। मेरे गांव से सर कोई भी व्यक्ति अभी सर गवर्नमेंट जॉब में कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे भी पद में नहीं गया है। क्या बात है। तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि इस गांव को श्राप है, तो मैं मतलब हमेशा से चैलेंज समझता रहा हूँ कि इसमें श्राप है, तो मैं भी देखूं कि क्या हो रहा है, मतलब श्राप सच में है या मतलब लोग बोल रहे हैं। हाँ। तो सर मेरे भाई थे जो ब्रदर मेरे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन मतलब यहीं करवाया लवकुश नगर में। फिर उसके बाद मैं छतरपुर चला गया कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने। तो मेरे भाई साहब एक्सपायर हो गए,
तो सर ने फिर मेरे पिताजी ने घर में बुला लिया। फिर मेरा दोस्त वो वहाँ बैठे हैं, MPPSC कर रहे हैं यहीं से। अच्छा। तो उन्होंने बताया सर, फिर मैं विनर से जुड़ा, मैंने MP पुलिस का बैच परचेज किया और सर मैं MP पुलिस में सिलेक्ट हो गया और इसमें भी 2-3 बार सिलेक्ट हुआ हूँ GD में। लेकिन सर फाइनल में बाहर हो जा रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि मैं सच में श्राप है लगता था, लेकिन सर मैंने जिद नहीं मानी और अब मैं उनके लिए सर एक मोटिवेशन कोड बन चुका हूँ। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ भी चुके थे वो भी ये पढ़ने का मतलब जुनून रखते हैं कि हाँ भाई इसमें श्राप नहीं है, वो अपनी कमी है। क्या सर। बात है, ग्रेट। मतलब गांव वालों का ये मानना था कि इस गांव से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगा, इस गांव को श्राप है, लेकिन अनिल ने वो गलत सिद्ध करके बताया। अपने गांव का पहला सरकारी कर्मचारी बनेगा, पहली सरकारी नौकरी लेने वाला ये व्यक्ति बना है और आगे अनिल को देखकर गांव में बहुत सारे बच्चे अब जो हैं सरकारी नौकरी लेने वाले हैं। जोरदार तालियां अनिल के थैंक लिए। यू सर, विनर्स का मेरे इसमें बहुत योगदान रहा है। अरे Thank you, बहुत sir. बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला नाम आता है महाकाल की नगरी उज्जैन से हरिओम राठौर, BSF में चयनित है। जोरदार तालियों से स्वागत। BSF में चयन हुआ है हरिओम राठौर का और सर के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया गांव में जो बड़े पापा वगैरह सब फटाके तो फूटे, पर जो पड़ोसियों के मन भाव जो बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। जैसे उनके मन मतलब वो गांव में आके जो मेरे बैठते हैं, सभा होती है वहाँ 1-2 लोग बात करते ऐसे बैठते थे, उस दिन से मतलब वहाँ कोई नहीं आता है यार। 5-6 लोग आते थे इकट्ठा होते, उस दिन से वहाँ आना बंद कर दिया, मतलब बोलना भी बंद कर दिया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं सर। वो एक लाइन है ना कि अगर आप सफल हुए तो घर वाले खुश और असफल हुए तो पड़ोसी खुश। और मेरा जब 2023 में MP पुलिस में मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ था तो बहुत सारे मेरे पापा के दोस्तों ने यही बोला था कि उसको बुला ले, इंदौर से गांव बुला ले, और उसके जो दोस्त है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनने कितना पैसा कमा लिया और वो क्या कर रहा है। पापा ने भी मुझे बोला था, फिर मैंने पापा को बोला नहीं पापा मैं एक दिन करके बताऊंगा, और मैंने किया आज सर। क्या बात है। पापा भी सर मतलब अलग ही उनका माहौल बन गया घर वालों का सर। जिस दिन में गांव में मैं 2 MP पुलिस में सिलेक्टेड बच्चे हैं और मैं तीसरा हूँ सर। क्या बात है। BSF में। ग्रेट। BSF में पहले होंगे गांव हाँ, के। गांव में आर्मी से ही पहला मैं बंदा हूँ। आर्मी के पहले बंदे अपने गांव के। ग्रेट यार, बहुत बहुत बधाई आपको। हजारों फूलों से एक माला बनती है, हजारों दीपक से एक आरती सजाने वाला बनती है, दीपक बनता है, और हजारों रंगोली से एक रंगोली बनती है, और एक आदित्य सर जो हजारों स्टूडेंटों को जीवन संवारते हैं। थैंक यू, थैंक यू। पंधाना दादाजी सरकार और ओंकारेश्वर की नगरी से पधारे राजू बागले जी। ये मिठाई लाई आदरणीय सर के द्वारा राजू का स्वागत किया जा रहा है। खंडवा जिला के रहने वाले हमारे राजू, आप में से कई बच्चे खंडवा जिले से होंगे। आदित्य सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें सम्मानित किया, और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। मेरा नाम राजू है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पंधाना से हूँ। मेरी थोड़ी सी कहानी है, मैं चाहता हूँ आप हौसला बढ़ाएं कि मैं बता सकूँ आप सभी को। एक बार मेरे साथ कहेंगे वी आर, वी आर। तो कहानी शुरू होती है 2020 से, जब मैं 12th में था। मेरे माता पिता खेती करते हैं, और उस समय में मेरे माता पिता जो हमारे यहाँ भाड़े से खेती मिलती है तो हम लोग खेती करते थे। उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मैं रनिंग करके आ रहा था, शाम का वक्त था, और जो हमारे सेठ का लड़का था तो जैसे ही मैं आया वो मुझे कहने लगा कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, खेती करो। तो मैंने उसको ये कह दिया था कि जो भी है हमारे मम्मी पापा ने हमें जो भी मतलब हमें दे रहे हैं हम उसमें खुश है, और हम खुद मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरह आपके मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं है। मैंने उनसे ये बात कह दी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपने पापा को ये बात कह दी कि ये मुझे गलत शब्द बोल रहा है। उनके पापा आए और मेरे मम्मी पापा से कहने लगे कि तुम अपना सामान निकाल लो यहाँ से। शाम का वक्त था, उस टाइम पे मेरा सामान घर से बाहर फेंक दिया उन लोगों ने।
बोले तुम जहाँ भी हो तुम अपना देख लो। उसके बाद हम लोग, जो मेरी मौसी पंधाना में ही रहती है, मैं उनका भी धन्यवाद के देना चाहूँगा, शायद वो मुझे सुन रहे होंगे आज। तो जैसे उनके यहाँ हम लोग सामान ले गए, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है लेकिन वो गिरवी रख दी थी हमने, तो हमारे पास फिर कोई ज़मीन नहीं बची। वहाँ पर हमने जाके मौसी के यहाँ रहे। मौसी के यहाँ भी इतना अच्छा घर नहीं है, क्योंकि बहुत ही गरीब फैमिली से है वो, तो उन्होंने हमें रखा। और फिर हमने मतलब दूसरों के भाड़े से खेती करना फिर से स्टार्ट किया, मतलब दूसरे की कर ली दूसरी जगह जाके। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से उनका जो कंधा है वो पैरालाइज हो गया, मतलब वो कंधा उस टाइम कुछ सालों तक काम नहीं करता था। और मेरी मम्मी को अपेंडिक्स हो गई। तो जो भी मतलब मजदूरी करके हम लोगों ने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, सारे पैसे हमने उसमें लगा दिए। सब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सब कुछ, सिर्फ घर था, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ घर रहने के लिए। मेरी फैमिली में हम 5 लोग हैं। एक मेरे मुझसे छोटी मेरी सिस्टर है, मुझसे छोटा एक मेरा भाई है। ये सब होने के बाद चूँकि मेरे मम्मी पापा तो बीमार थे, तो वो काम पे नहीं जा सकते थे, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। 2 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ काम करता रहा। मेरा दोस्त था, उसके यहाँ मैं खेती में काम करता था। उस काम के लिए वो मुझे 250 रुपये देता था, सिर्फ 250 रुपये। फिर उसके बाद मतलब जैसे गेहूं के टाइम में हमारे यहाँ खेत का जो खेत वाला होता है वो गेहूं बो देता है और किसी और को पानी देने के लिए दे देता है कि आप दो, इसके बदले में हम आपको गेहूं देंगे। क्योंकि खेत नहीं था तो हमें खाने के लिए गेहूं वहाँ से करना है करके हमने वहाँ से गेहूं के लिए उनके यहाँ कर लिया। तो रात में मतलब मैं जाता था पानी देने और दिन में मेरे भाई बहन चले जाते थे। वो ऐसे करते करते मतलब 1 साल निकल गया। 1 साल तक मैंने फिर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आगे चल के मैंने और पढ़ाई करने का सोचा। मेरा एक मित्र है, काफ़ी अच्छा है, वो भी विनर्स का ही स्टूडेंट रहा है और वो अभी फ़िलहाल में MP पुलिस में सिलेक्टेड है। उन्होंने मुझे थोड़ा, उनको देखता था कि ये पढ़ते हैं तो उनसे थोड़ा पूछा, तो उसी समय में आदित्य सर ने एक कोर्स लॉन्च कर रखा था जो कि था मैथ्स फाउंडेशन का। उस समय में मैंने सर का वीडियो देखा था कि एक वीडियो आया था, उस समय में सर सबको गिफ्ट दे रहे थे कि जो रैंक लाएगा, हालांकि मैं रैंक तो नहीं ला पाया, पर जो रैंक लाएगा उनको मैं आईफोन गिफ्ट दूंगा या तो फैमिली को ट्रिप पे भेजूंगा। तो मैं ये सोचता था कि मैं रैंक लाऊंगा और उस रैंक के पैसे से जो मेरी स्थिति है मैं सर को बोलूँगा कि मेरी स्थिति ऐसी है और मैं उस रैंक से अपनी फैमिली के लिए जो भी हो सके मैं करूँगा। उसके बाद मैंने कोर्स लिया और रात में मैं जाता था पानी देने और सर के, हालांकि मैं जो लाइव वीडियो है वो देख नहीं पाता था, मैं सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखता था और वीडियो देखता था, रात में देखता था। पानी देते जाओ, पानी छोड़ दो, बैठ जाओ, देख लो और सुबह आके वापस आके उस वीडियो का रिवीजन कर लो। रोज़ यही करता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी तो ये ठीक है, लेकिन मैथ्स सिलेक्शन के लिए आप सभी को सभी सब्जेक्ट को इक्वल करना पड़ता है ना। तो फिर सर ने एक और रीजनिंग फाउंडेशन का सर ने बैच लॉन्च किया। मैंने वो बैच लिया, दोनों बैच रीजनिंग और मैथ्स मैंने पेड कोर्स सर से लिया था हालांकि। और उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट है मैं यूट्यूब से पढ़ लेता था, करंट अफेयर, हिंदी हो गया, सारे सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ लेता था। ऐसे करते करते फिर मैंने सबसे पहला अपना CISF फायरमैन का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। 2021 में हुई थी वो, 22 में हुई थी शायद वो। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये लगने लग गया था कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि रात में पानी देने जाओ और दिन में वापस, फिर दिन में पढ़ नहीं पाता था, सो जाता था, नींद आ जाती थी। पर उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई और मेरी मम्मी ने इतना मुझे मोटिवेट किया और हमारे सर आदित्य सर ने सबसे ज़्यादा। आदित्य सर कहते थे कि कोई भी स्थिति हो आप रेगुलर रहिए। सर के मुझे एक ही बात याद है कि आप रेगुलर रहिए। मैं रोज़ एक वीडियो देखता था, रोज़ देखता था। मैं रेगुलर रहिए। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए आप रेगुलर रहिए, आपका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको रेगुलर रहना पड़ेगा।
मैं फिर जैसे ही मतलब आगे थोड़े सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरने के लिए पैसे जो लगते थे, मेरा छोटा भाई जो है वो मात्र अभी 16 साल का है, लेकिन उस वक्त वो 13 साल का था। आप सोचिए 13 साल में उसने ट्रैक्टर चलाया मेरे लिए उसने ट्रैक्टर चलाया और मुझे पढ़ाया। क्योंकि मैं पढ़ाई करता था तो वो मुझे कहता था कि भैया मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, आप पढ़ो, मैं आपके लिए सब करूँगा। और वो मेरे लिए ट्रैक्टर चलाने जाता था और पानी हर काम करता था वो, कि आप पढ़ाई करो और मैं करूँगा। और आप सोचिए उसकी उम्र मात्र उस टाइम पे 13 वर्ष की थी। क्या आप सोच सकते 13 वर्ष का कोई इंसान ऐसा कर सकता है? सोचिए, आप खुद सोच के देखिए। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। शायद वो मुझे देखेगा। मैंने उससे कहा था कि मैं एक दिन ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैंने कभी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपनी मम्मी पापा को देखा है, जो कि आप खुद सोचिए, हमारे घर में ना घर अच्छा है ना हमें पैसे मिल पाते हैं, तो यही मोटिवेशनल हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्या इससे भी ज़्यादा कोई मोटिवेशन चाहिए आपको? तो मेरे साथ कहिए, वी आर। इसी क्रम में अगले चयनित विद्यार्थी हैं हमारे बीच अभिषेक। तो अभिषेक के लिए जोरदार तालियां। अभिषेक जी का स्वागत किया जा रहा है आदरणीय आदित्य सर के द्वारा। मैं आदित्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन की वजह से आज यहां पर मैं आ पाया हूं। और मुझे पहले लगता था कि मैं यहां कभी आ ही नहीं पाऊंगा। मेरी थोड़ी परिस्थिति ऐसी है कि घर से मैं 12th पास हुआ था 2019 में। उसके बाद 2022 में मैंने पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भरा था, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बीमार हो गया था। फिर मेरा नाम आया और उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद मम्मी पापा सब बीमार हो गए थे। पापा का ऑपरेशन हुआ पेट का, उनकी नस में थोड़ी दिक्कत थी। तो जब हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, उसके बाद 2024 में मैंने SSC फाउंडेशन का कोर्स खरीदा था विद बुक्स। तो 2-2.5 महीने में ही मैंने अच्छे से पढ़ के 8-8 घंटे पढ़ाई की, काम छोड़ के सब। तो उसकी वजह से मेरा इसमें अच्छे नंबर आ गए थे थोड़े। मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था और मैं 6 महीने से घर भी नहीं गया था। जी सर, मतलब मैंने सोच लिया था जब तक अब जॉब नहीं मिलेगी मैं घर पे जाऊंगा नहीं। मम्मी पापा के लिए थोड़ी दिक्कतें थी, परेशानी थी। मैं सोच रहा था मैं ही हूँ, बड़े भैया पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरा छोटा भाई भी पढ़ा लिखा नहीं है, घर में मैं अकेला पढ़ा लिखा था। तो मैं सोच रहा था अब घर के भाग्य मैं ही बदलूंगा। आदित्य सर के लिए उनके मार्गदर्शन की वजह से मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। थैंक यू। जैसा कि हमारा महू है मिलिट्री हेडक्वार्टर अवार्ड, ऐसा ही हमारा गुना जो कि आर्मी के लिए जाना जाता है, वहीं के रहने वाले हैं गोलू अहिरवार जी। गोलू अहिरवार के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा हाथ उठाकर इनका उत्साहवर्धन कीजिए। ऐसा बनना हजारों बच्चे, आप लाखों की भीड़ में हो अभी और ये हजारों में शामिल हो चुके हैं, तो हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जो आज तक गांव में सिर्फ गोलू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज से BA गोलू के नाम से जाने जाएंगे। स्पेशली आदरणीय आदित्य सर का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने 2022 में लॉकडाउन था तो उस टाइम पे मोबाइल लिया था, तो उसमें आईडी बनाई थी। तो मैंने यूट्यूब खोला था, तो एक वीडियो आई थी मेरे यूट्यूब से सबसे पहले कैलकुलेशन की, आदित्य सर की। तो मैंने वो कैलकुलेशन की वीडियो देखी, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही मतलब कम समय में और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो वहाँ से मुझे मैथ्स का मतलब इंटरेस्ट आया, तो मैंने वहाँ से मैथ्स स्टार्ट करा। तो फिर मैंने कहा यार सर से एक बार मिलना चाहिए। तो वहाँ से घर वालों से मैंने बोला, मैं पिताजी मैं तो इंदौर जाना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आ गया इंदौर, तो सबसे पहले मेरा एक ही टारगेट था, विनर्स इंस्टीट्यूट का टूर करना है, मतलब विजिट करना है। तो मैं यहाँ आया तो पहले दिन विजिट करने आया और मुझे आदित्य सर यही मिल गए। तो मेरे इससे अच्छा और क्या ही होगा मेरी ज़िंदगी में। 2023 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो मैं बहुत रोया, बहुत हताश हुआ। लेकिन मुझे मोटिवेट करने के लिए एक तो सर थे ही, और सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट करा, और मेरी फ्रेंड मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करा मुझे, बहुत ज़्यादा। फाइनली सिलेक्ट हूँ मैं BSF में,
इसके बारे में क्या? और BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात करती है। ये मेरे मालिक, तूने गुल को गुलशन में जगह दी, तूने पानी को दरिया में जगह दी, तूने पंछियों को आसमान में जगह दी, तू शख्स को जन्नत में जगह देना जिस शख्स ने मुझे 9 महीने पेट में जगह दी। ये वर्दी तेरे इश्क में न जाने कितने बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए तो लाखों तैयार बैठे हैं। देवास से एक देवी खुद हमारे बीच आए हैं और लड़कियों से स्पेशली आग्रह करूंगा कि उनका उत्साहवर्धन करेंगे। चांदनी मैम आए मंच पर। चांदनी मैम के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से चांदनी मैडम का स्वागत कीजिए। चांदनी धुरमेर जी जो कि देवास के रहने वाले हैं। दूसरे साल फिर से आपका सम्मान हो रहा है। जो सबसे ज्यादा आश्चर्य की और गर्व की बात है कि इसी स्टेज पे SSC GD के एग्जाम में आज इनका दूसरी बार सम्मान यहाँ पे हो रहा है। पिछले साल जो सम्मान महोत्सव था उसमें भी इनका सम्मान हुआ था और इस बार इन्होंने फिर SSC GD एग्जाम को क्लियर करा है। तो अपनी यात्रा चांदनी अभी आपको सुनाने वाली है। नमस्ते सभी को। सबसे पहले मैं विनर्स इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही विनर्स इंस्टीट्यूट के संस्थापक डायरेक्टर श्री आदित्य पटेल सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। 2016-17 से ही सर मैंने खेतों में काम किया है। ठीक है, घर के खेतों में तो हम सब काम करते हैं, कर लेते हैं जनरली, लेकिन बात तो वहाँ पर आती है जब हम दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं। और फसल में ऐसी कोई सी फसल नहीं होगी, चाहे वो रबी की हो, खरीफ की हो, जायद की हो। जायद की फसल में स्पेशली हम मूंग को काउंट करते हैं, तो मूंग की फसल काटना वो भी मार्च अप्रैल के महीनों में बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। हमें मतलब सर इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं कि पंखे में बैठकर पढ़ो 8 से 10 घंटे। हम नहीं पढ़ पाते हैं, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते, लेकिन खेतों में हमें काम करना पड़ता है कंटिन्यू, और मैंने वो काम किया है। और फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ख़राब होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। बस अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। ठीक है, मंजिल आपसे दूर नहीं है। यदि आप कंसिस्टेंसी डटे रहोगे, अड़े रहोगे अपने सपनों को लेकर, तो बिल्कुल आप एक दिन अपने गोल को ज़रूर अचीव करोगे। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी है वो मैं इसलिए इतना स्ट्रगल भरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल मैंने छोटी सी उम्र में किया है, क्योंकि उस समय मात्र मैं 16-17 साल की थी होगी सर। 16-17 साल में लड़की पूरा काम कर रही है खेतों का, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक बेस बनना चाहिए, जो रूट होती है वो वहीं से होती है। ठीक है, आप उस टाइम पे अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर रहे हो, प्लस में आप खेतों का काम भी कर रहे हो, आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि मैं चाहती तो मुझे मैं एक गिव अप कर देती कि यार ठीक है, अपन कर तो रहे खेतों में काम, अपन अपने घर वालों को मदद कर रहे हैं, तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, उस टाइम पे मैंने दोनों चीज़ें मैनेज की है, और प्लस में मैं 10th 12th भी टॉपर रही हूँ। कुछ भी आए, हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपकी जर्नी में, बस घबराना नहीं है। ठीक है, अपना जो भी ड्रीम है उसे पाकर ही रहना है, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को कि आप यहाँ पर हो। बहुत सारे बच्चे बहुत तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए, ये जो जगह है नहीं मिल पाती है बहुत से लोगों को बैठने के लिए। मैं आप लोगों को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आप आज लोग यहाँ पर बैठे हो, और ठीक है, और आप कल को उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली होने वाले हो, क्योंकि कल को आप लोग यहाँ पर आकर इसी स्टेज पे अपनी स्पीच देने वाले हो। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं अगले स्टूडेंट हमारे नितेश यादव जो कि बैतूल से आए हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत नितेश का। नितेश आपके बीच है और नितेश जी को आदरणीय आदित्य सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। एक बार नितेश जी के लिए जोरदार तालियां। मैं BSF में सेलेक्टेड हूँ, जो मेरी अभी ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर में होंगी। और मैं बता दूं 2023 में MP पुलिस में भी मेरा 13% में नाम आया था। संघर्ष की कहानी सभी की रहती है, लेकिन मेरी कहानी ऐसी थी कि मैं
आगे पढ़ने की सोच भी नहीं सकता था यदि मेरे जीजा जी मेरा सपोर्ट नहीं करते। और आज मैं फाइनली बीएसएफ में सेलेक्टेड हूँ। यदि आप लोगों को 1% भी उम्मीद है कि यहाँ से मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ तो 1% को पर डटे रहो। और लोग तो कहेंगे कि क्या अपने आप को खुद को लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन आज मुझे देख रहे हो मैं इतने स्ट्रगल के बाद आज सफल हुआ हूँ। आप भी एक दिन जरूर होंगे। मैं आदित्य सर के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार पृथ्वी को ऊर्जा के लिए आदित्य रूपी सूर्य की आवश्यकता होती है, उसी लिए मेरे जीवन में ईश्वर रूपी आदित्य सर का स्थान है। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सारी विनर्स टीम का धन्यवाद करता हूँ। तेजल को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तेजल के साथ उनकी मम्मी भी आए हुए हैं, तो मम्मी जी आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप भी आइए। और सबसे पहले स्पेशल आदित्य सर को और विनर्स टीम को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे आज यहाँ आने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा नाम सैजल पंद्रे है। मुझे एसएससी जीडी 2025 में बीएसएफ पोस्ट मिली है। मैं बालाघाट के मंगेझरी गांव से हूँ। मंगेझरी के 9 टोले हैं, जिसमें से एक मलम टोला है, जिसमें से 9 टोलों में से मैं सबसे पहली लड़की हूँ जो एसएससी जीडी 2025 में फौजी के रूप में आपके सामने आके खड़ी हुई हूँ। और मात्र मैंने 19 साल की एज में एसएससी जीडी 2025 क्वालिफाई किया है। कि ना मैं ना स्टेट प्लेयर हूँ, मैंने स्टेट खेला है कबड्डी में। तो वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, तो यही बात ना मेरे पे भी लागू होती, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी। मैंने जब 12th से पास आउट हुई, उसके बाद मैंने फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया था। जब मेरा रिजल्ट आया तब ध्यान दी। 400 मीटर का ग्राउंड था बालाघाट में, तो मैं भी नहीं लगा पाती थी। और फिर मैं निरंतर रोज दोनों टाइम जाती थी। और फिर जब मैं जाती थी, फिर मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की थी बालाघाट में, तो फिर मैं वहाँ पे जाती थी। तो मेरी हाइट भी कम और मैं दिखने में भी छोटी दिखती हूँ, तो मेरे को सब लोग बोलते थे इतनी एज भी कम है, इतने जल्दी कैसे सिलेक्ट हो गई। फिर मेरे को वहाँ पे ऐसा बोलते थे, छोटा पैक बड़ा धमाका। तो फिर मैं उनको बोलती थी आखिर मैं हूँ कौन, सैजल पंद्रे। तो हमारे घर में सभी खुश हैं, क्योंकि हमारे घर में भी इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बस हम 3 भाई बहन हैं जो सभी पढ़े लिखे, और हमारे परिवार में किसी को जॉब नहीं है, और ना ही हमारे खानदान में मैं पहली लड़की हूँ जिसको जॉब है। और मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी जो डायरेक्टली मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और स्पेशली आदित्य सर से उनका तो तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और विनर्स टीम का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, और आज उनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू विनर्स टीम। वो कहते हैं ना कि हुनर को उभरने में समय लग सकता है, लेकिन उसको ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। तो सैजल इसका जीता जागता उदाहरण है। कितनी सारी परिस्थितियां, कितने सारे उतार चढ़ाव, लेकिन आज बीएसएफ में फौज में अपनी सेवा देने जा रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं सैजल आपको। हर्षित प्रजापत जो कि सीआरपीएफ में सिलेक्ट हुए हैं, साथ ही उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, वो भी मंच पर आइए। मेरा नाम हर्षित है। मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी में सीआरपीएफ में हुआ है, और मैं सर से मेरे फ्रेंड के माध्यम से जुड़ा था। उसने सर का मैथ्स फाउंडेशन और दामिनी मैडम का साइंस फाउंडेशन परचेस कर रखा था। तो उसको पता था कि मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, मतलब मैं कॉमर्स से रहा हूँ, तो मतलब मैथ्स में बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को। तो उससे मैंने बात करी, मैंने बोला कि मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर है, मैं क्या करूँ। तो उसने बोला कि मैंने सर का बैच परचेस कर रखा है और मैंने पढ़ना बंद कर दिया है, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, तो तू पढ़ ले। और साइंस का दामिनी मैडम दोनों बहुत बेस्ट टीचर है, तो इनसे पढ़। फिर मैंने पढ़ना चालू करा। उसी बैच से उसकी भाभी भी पढ़ती थी और उसका एक भाई भी पढ़ता था। फिर उसने बोलता कि तू क्या दिन भर मैथ्स ही पढ़ेगा। मैंने क्या बोले क्या करूँ, मैंने कि भाई मेरे को मज़ा आ रहा पढ़ने में। तो समझ में आ रहा ना, इजी इतना समझ में आने लगा कि पढ़ने में मज़ा आने लगा। फिर दिन भर मैथ्स की रिकॉर्डेड क्लास थी, तो बस दिन भर 10-10, 11-11 क्लास पढ़ने लगा। आपके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ।
जी सर, सीआरपीएफ मिला है। और इंदौर जैसे शहर में जो सर जहाँ रहना बहुत मुश्किल है, खर्चा डिपेंड करना, वहाँ पर सर मैं 3 साल से मेरे भजी और फूफा जी के साथ रह रहा हूँ सर। मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से सर, उनके प्यार से आज इस मंच पर खड़ा हूँ सर। आज सीआरपीएफ पोस्ट मिली है, तो ऐसे भगवान स्वरूप बुआ जी फूफा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस मंच तक पहुँच चुका। 2 लाइन कहना चाहूँगा कि प्रार्थना ऐसी करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और मेहनत ऐसी करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। जय हिंद। हेमंता जी बीएसएफ में चयनित हैं और मंच पर आ रहे हैं, तो हेमंता जी का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान मेरे जीवन में अभी तक किसी का नहीं रहा है जितना विनय सर से आदित्य सर का मेरे जीवन में योगदान रहा है। मेरा नाम हेमंता है, मैं मल्ला डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली एक छोटी सी ग्राम से मगरदा से हूँ। आज तक हमारे यहाँ पंचायत में फौज में कोई भी फीमेल कैंडिडेट चयनित नहीं हुआ है। मैं फर्स्ट कैंडिडेट चयनित हुई हूँ। मेरा स्ट्रगल काफ़ी बहुत लंबा रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरे फादर साहब के हैंडीकैप हैं, एक पैर यहाँ से नहीं है, तो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर थी मेरी फैमिली। और दीदी लोगों की शादी हो चुकी थी, मेरे से बड़े बहनों की। मेरे से 2 छोटे भाई बहन हैं, उनका जिम्मेदारी मेरे सिर पे था। और मैं भी साथ साथ पढ़ते पढ़ते उनको भी पढ़ाती थी और साथ में उनको लेके अपने साथ में चलती थी। मेरी छोटी सिस्टर बीएड कर रही हैं और मेरे भाई आईटीआई। इसके साथ साथ तैयारी करते करते मैंने यहाँ तक अभी पहुँची हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बहुत से चीज़ों में असफलता पाई हूँ, तब जाके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। शादी से पहले मेरे माता पिता बहुत ताने सुने हैं कि लड़कियों को पढ़ाना बेकार की बात है, फालतू है, घर कल को जाके ससुराल में चूल्हा चौका करना है। लेकिन मेरी मम्मी कभी इतना नहीं हमको बताई, खुद अपने पल्लू से आंसू पोंछ के और हमको पढ़ाई लिखाई यहाँ तक पहुँचाया, इस काबिल बनाया। आज मैं अपने माता और पिता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। शादी होने के बाद से मेरे पति बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। आज 8 महीने मेरे शादी को हुआ है, अभी तक नहीं बताए मुझे कि मैं घर में ताना सुनता हूँ कि मैं तुम्हारे हिस्से का काम करता हूँ, तुम्हारे हिस्से का खाना बना के मैं माता पिता को देता हूँ। कभी नहीं बोले हैं मुझे, एक भी शिकायत नहीं किए हैं, जबकि वो रोज़ गांव वालों के ताना सुनते थे, शादी किए हैं, बहू कहाँ गई कहाँ नहीं, बहुत ताना सुने हैं। लेकिन मेरे ऊपर कभी आँच नहीं आने दिए हैं, कभी मेरे को प्रेशर नहीं किया। आज उनके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। फिजिकल से मेरी छोटी सिस्टर बिस्तर पे खाना देती थी, सब करती थी मेरे लिए। मेरी छोटी सिस्टर सबसे बेस्ट, मेरे जीवन में सबसे बेस्ट रही है, हमेशा योगदान रहा है उनका। आज भी मेरी छोटी सिस्टर, जी मेरी छोटी सिस्टर आई हैं साथ में, हमेशा बोलती थी कि दीदी दुनिया का मत सुनो, अपन को काम करना है, अपन को माता पिता का नाम रोशन करना है। दुनिया का काम है बोलना, अपन का काम है करना। क्या बात। रवि प्रजापति मंच पर आए जो कि सीआईएसएफ से हैं और साथ में उनके भैया भाभी भी आए हुए हैं, तो सर प्लीज कम। आ जाइए आप ये। छोटू बोल नहीं पाएगा, नहीं तो छोटू यही कहता कि लब कुछ ना कहे तो अच्छा है, अब चुप ही रहे तो अच्छा है। मैं सबसे पहले जो आदित्य सर है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी जो सारे विनर्स टीम है, जितने भी सर है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और साथ में ये मेरे भैया है, ये मेरे शिक्षक भी रहे हैं और ये मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं। मैं यहाँ पर 8वीं क्लास से आ गया था इंदौर में,
तो स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में इन्होंने पढ़ाया था मुझे, और अब तो इनकी सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट टीचर है ये। और मैं जो विनर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ा था वो इन्हीं की मदद से जुड़ा था। और उसके बाद मैं एसएससी फाउंडेशन आया था 2024 में, वो लिया था और उससे एसएससी जीडी की तैयारी करी थी, और उसी की बदौलत आज यहाँ पर हूँ सर। मेरे परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी स्टार्टिंग में। हमारे खेती नहीं है, जो पापा है उन्होंने मटकियों से इतनी मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया है और इतना त्याग किया है कि हम दोनों को भाइयों को यहाँ तक पहुँचाया है। सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम कठिन नहीं है। केवल क्या है, उसको अगर करने की जिद आपके अंदर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ जिद है सफलता की। तो अगर आप विनर्स इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको एक बात ही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, अभ्यास करते रहें। दुनिया में कोई सा भी काम कठिन नहीं होता, अब आप करिए और उसे हासिल करिए, क्योंकि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पंकज यादव जी जो कि इंदौर के ही रहने वाले हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आए। सोलंकी जी के लिए जोरदार तालियां। अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ में लेकर आए हैं, क्या बात है, बहुत ही शानदार। एक बार जोरदार तालियां। रहने वाले हैं सबसे पहले आदित्य सर को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप सब भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी काफ़ी ताने सुनने पड़ते होंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसने आज तक अपमान सहा है, जिसने आज तक अपमान सहा है, इतिहास उसी ने रचा है। तो जर्नी काफ़ी लंबी होती है तैयारी की, तो मेरी भी काफ़ी लंबी जर्नी थी, जिसमें मेरे दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पर संघर्ष किया। बट उनकी मेहनत को मैंने जो आज साकार करके दिखाया, तो मुझे भी अपने आप में थोड़ा प्राउड फील होता है। तो मैं सभी शिक्षकगण, सभी मेरे रिश्तेदार, भाई बहन और आप सभी छोटे भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अनुराग चौहान है और रायसेन जिले के ग्राम पंचायत मालजर से मैं आता हूँ। आप लोगों की तरह मैं भी ऑफलाइन स्टूडेंट था, जून मौसम में मैंने बेच लिया था। इससे मेरे को सर की एक बात याद आती है कि सर आपका एक सेमिनार चल रहा था, संडे क्लास चल रही थी आपकी, तो आपने ये बोला था कि वहाँ बैठना और इसमें यहाँ पे आना बहुत अंतर है। एक दूरी केवल 2 कदम की है, लेकिन इसको तय करने में मुझे 2 साल लग गए पूरे। तो
यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो और सफलता एक दिन आपको भी मिलेगी। जय हिंद। मेरा नाम गोविंद गुर्जर है। मैं राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील से स्पेशली सर को थैंक यू बोलने आया हूँ कि सर की वजह से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरा ये 12वां एग्ज़ाम था जो मैंने क्वालिफाई किया। 2 एग्ज़ाम में रिज़ाइन कर चुका हूँ और ये तीसरा है, और सर के आशीर्वाद से बहुत जल्द इसको भी रिज़ाइन करने वाला हूँ। सर एक तो मेरा CRPF था ट्रेड्समैन से, तो उसको मैंने पिछले साल रिज़ाइन किया है। और SSC GD 2024 में भी मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ। उसमें भी मेरी रैंक लगभग 3600 थी और इस वाले मेरी 764 रैंक है ऑल इंडिया। सर बनना तो मैं यंगेस्ट सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था MPSI का, लेकिन अब तो एज 22 साल हो गई है। लेकिन मैंने अभी तक टोटली 6 एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से 5 क्वालिफाई किया है। और हर बार पॉइंटों से मेरिट में रह जाता हूँ, इसलिए इस पर एक शायरी लिख के आया था। या तो नींदें पूरी होगी या आंखों के सपने, या तो रूठेगी दुनिया या खुश होंगे अपने। और भाई लोग वो बात सही है, मैंने सुनी थी कि नौकरी के बाद लड़की वाले आते हैं। अभी रिजल्ट को आए 15 दिन हुए हैं, लेकिन मेरे लिए 2 रिश्ते आ गए हैं। इग्नोर करो, अभी और आएंगे। मैंने इसलिए पापा से बोला अब उनकी पसंद नहीं, अब पसंद चलेगी मेरी। शानदार, बहुत शानदार। श्याम घोड़े जी का जोरदार अभिनंदन। अंतिम कैंडिडेट श्याम घोड़े जी। मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, आपको एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा मिली होगी और आपको एक बात समझ में आई होगी कि हर एक इंसान के जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन सिलेक्शन वही ले पाता है, सफल वही हो पाता है जो उन तकलीफों से लड़ता है, उनका सामना करता है। क्योंकि भागना बहुत आसान काम है कि आप समस्याओं को इग्नोर कर दो और आप उनके नाम से हमेशा रोते रहो कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफें हैं, लेकिन आप सफल तभी होते हैं जब उन समस्याओं का सामना करते हैं। और जितने भी आज हमारे चयनित विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, और जब भी मैं चयनित विद्यार्थियों से मिलता हूँ, सफल विद्यार्थियों से मिलता हूँ, तो मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है जो आपने भी सुना होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। और इन सब ने यह सिद्ध किया है कि इन्होंने अपने काबिलियत के दम पे अपने शहर में, अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्र में पहली सरकारी नौकरी हासिल करी है। कोई अपने जिले का, तो कोई अपने गांव का, तो कोई अपने खानदान का, तो कोई महिला में, या किसी ना किसी प्रकार का रिकॉर्ड इन्होंने बनाकर ये सिद्ध किया है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। और आपने ये भी देखा कि एक इन्हीं में से एक स्टूडेंट ने तो अपने गांव को श्राप से मुक्त कर दिया, कि जहां पे ये था, गांव को ही श्राप था कि इस गांव में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, उसने वो भी गलत सिद्ध करके दिखा दिया है। तो ठानने की देर है, अगर आप कुछ ठान लें तो जो चाहे वो आप सिद्ध कर सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स की आंखों में वो चमक मुझे दिख रही थी कि जब यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, तो वो भी अपने आप को इमेजिन कर रहे थे कि एक ना एक दिन ये भी आएगा कि हम भी आएंगे इसी प्रकार से, अगर हम इस स्टेज पे खड़ेंगे तो हम कौन सी कहानी सुनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये मौका हमें भी मिलेगा एक ना एक दिन। तो मुझे
पूरी विनर्स टीम को बहुत खुशी होगी कि आप भी जल्दी से सिलेक्शन लें और यहां पर आए, अपनी संघर्ष की कहानी सभी लोगों को जरूर सुनाएं। दूसरी बात एक और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, दो चीजें हैं, आपने काफी संघर्ष किया है, काफी सारी मुसीबतों का सामना किया है और उसके बावजूद आपने सिलेक्शन हासिल किया है। तो दो प्रकार से आप बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं। जब आप जॉब में लग जाएंगे, जब आपको सैलरी आना शुरू हो जाएगी, तो मेरा आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने गांव, अपने आसपास के लोगों की भी अगर मदद कर सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो अपनी सैलरी से कुछ लोगों को आप ऑनलाइन कोर्स दिला सकते हो, ऑफलाइन आप उन्हें ज्वाइन करा सकते हो। नहीं तो विनर्स की एक योजना होती है कि जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने किसी भी दो विद्यार्थियों को, अपने जान पहचान के लोगों को विनर्स की तरफ से दो गिफ्ट, मतलब दो कोर्स आप गिफ्ट कर सकते हो। तो आपको कोई भी लगे कि हमारे गांव में ये जरूरतमंद है तो आप उनकी जानकारी हमें बता देना। आपकी तरफ से किसी भी दो विद्यार्थी को कोई भी ऑनलाइन कोर्स हम आपको देंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करें। जोरदार तालियां सर की सवारी के लिए। एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे वीर वीर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि विनर्स की एक और प्रथा होती है कि जो भी चयनित बच्चे हैं, अगर आगे वो किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स को, उन्हें विनर्स की तरफ से आप सबको भी एक कोर्स फ्री मिलेगा। तो आगे अगर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी या किसी भी बड़ी परीक्षा को आगे आपको निकालना है, जो कि मैं चाहूंगा कि आप आगे और प्रयास करें और बड़े पद पर, किसी बड़े अच्छे अधिकारी पद के लिए आप जरूर प्रयास करें, क्योंकि काफी कम उम्र है और कम उम्र में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है तो आगे तो आप और धमाका कर सकते हैं। तो आगे आपको अगर और पढ़ाई जारी रखनी है तो विनर्स इंस्टीट्यूट उसमें भी आपके साथ है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को, और सभी विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से बहुत सारा धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे से सभी को सुना, अनुशासन के साथ धैर्यपूर्वक सभी को सुना, और आप सबको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।